बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट बेटा हमने शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में जो हमने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है उसकी डिफरेंट टाइप्स थी उसको काफ़ी डिटेल में देखा था बेटा। आज के लेक्चर में जो हम एक और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है बोन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट एंड पेज नंबर है आपके पास बेटा 58। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 58 और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी वो क्या है आपके पास, वो है बोन। तो बेटा सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि बोन आपके पास फंडामेंटली क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जब हमने 9th में चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज डिस्कस किए थे तब आपने वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े थे। तो उन कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल में आपने कार्टिलेज और बोन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो कार्टिलेज है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन है वो भी आपके पास क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब पेपर में बेटा की शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो एज सच तो आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इसमें मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन जो 2-3 डिफरेंसेस बन सकते हैं वो बेटा इस तरह से बन सकते हैं आपके पास कि दे बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू बट कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन द बोन, ऑन द अदर हैंड बोन इज द स्ट्रोंगर देन द कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा आपके पास इसमें से जो पॉइंट बनता है वो ये बन जाता है कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो आपके पास बोन्स के सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। तो बेटा पहली बात आपने ये याद रख ली कि बोन के आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। पहली बात यहाँ पे आ गई बेटा आपके पास क्या, कि बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बॉडी का सख्त तरीन क्या कनेक्टिव टिश्यू है। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस पे। इसकी इंपॉर्टेंस पे आप इसे कह सकते हो और इसके फंक्शंस भी कह सकते हो। फंक्शंस और इंपॉर्टेंस। अब बेटा आप सबको पता है कि बोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका स्केलेटन है, आपका जो बॉडी पोस्चर है, उसको मेंटेन करने में जो बोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कि जी दे प्ले अ रोल इन द मूवमेंट। ठीक है, कि हमारे मूवमेंट में, चलने फिरने में जो बोन्स हैं वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो बोन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बेटा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है बोन्स का, जो शायद कभी आपको पता ना हो लेकिन अब आप उसको भी याद रखेंगे कि जो आपके पास बोन है, ये जो है बोन्स के अंदर जो आप कह सकते हो कि जो गुदा होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर, ठीक है, वो बेटा आपके रेड ब्लड सेल, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। मतलब कि वो जो बोन्स के अंदर जो गुदा होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर, वो बेटा किसके लिए जरूरी होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अलावा एक और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दे स्टोर मिनरल्स। आपको पता है कि जो बोन्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के जो मिनरल्स हैं, लाइक आपके पास कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि बोन क्या है और बोन के फंक्शन क्या है। हमने देख लिया कि बोन आपके पास एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अगर इंपॉर्टेंस की या इसके फंक्शंस की बात करें तो पहली सिंपल से फंक्शन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्ले अ रोल इन मूवमेंट। इसके बाद इट स्टोर मिनरल्स। लेकिन ये वाला जो इसका एक फंक्शन है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया? चलें जी, अब आते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि ये जो बोन है इसका आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो बोन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेन पार्ट्स में, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी को कहते हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक है। दो मेन कैटेगरीज हम बना सकते हैं, एक आपके पास आ जाएगी कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी आ जाएगी आपके पास स्पॉन्जी बोन। अब देखो जैसे कि बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। जो बोन का बाहर वाला हिस्सा, जो उसकी आउटर लेयर है जो बहुत हार्ड होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन की डेफिनेशन यहां पे आ जाएगी कि हार्ड आउटर पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका क्या काम होगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब जो दूसरी तरफ है आपके पास, जो इसका इनर पार्ट होता है बोन का, इज सॉफ्ट एंड पोरस। इसके अपोजिट यहां पे आ जाएगा स्पॉन्जी बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। पोरस का मतलब है बेटा उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसमें स्मॉल पोर्स होंगे, बिल्कुल डेंस फॉर्म में वो नहीं होगा, उसमें किसी ना किसी तरह से छोटे मोटे क्या सुराख प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्पॉन्जी बोन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पॉन्जी बोन है उसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें जो बाहर वाली सरफेस है वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो स्पॉन्जी बोन है उसमें क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो जो गूदा बोन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा जी, बोन मैरो। बेटा यही वो जो मटेरियल है जिससे आपके पास रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। क्लियर हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन। तो आप क्या बताएंगे कि द आउटर रीजन ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। दूसरे पॉइंट में आप बता देंगे कि इट इज हार्डर देन द स्पॉन्जी बोन, ठीक है। अब आते हैं बेटा, चले यहाँ पे स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें, बोन का स्ट्रक्चर आपके पास थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई बोन है, ये जो इसकी आउटर रीजन आपको नजर आ रहा है ये क्या कहलाएगा आपके पास, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। और यहाँ पे ये जितना भी अंदर मटेरियल होगा ये सॉफ्ट सा मटेरियल होगा, ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्पॉन्जी बोन। क्या कहलाएगी, स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी बोन के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के साथ साथ बेटा जी बोन मैरो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां से आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी होती है। क्लियर है। चलें नेक्स्ट बेटा, अब हम देखते हैं कि जो इसके कार्टिलेज है, कार्टिलेज में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स, इसी तरह बोन में भी क्या होगा, मैट्रिक्स। अब जो बोन के मैट्रिक्स होंगे या जो बोन का मैट्रिक्स है उसमें भी कार्टिलेज की तरह आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, कोलेजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। कोलेजन फाइबर किसके लिए, ताकि बेटा वहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। क्लियर हो गया। चलें अब ये जो है इसके अलावा इसमें कार्टिलेज में सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर थे, लेकिन बोन में कोलेजन फाइबर के साथ साथ यहाँ पे जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके पास बोन के अंदर, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्लियर हो गया। अब जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज के सेल्स थे उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कार्टिलेज में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन जो आपके पास बोन है, बोन कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बोन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। मतलब बोन्स में बहुत तरह के जो डिफरेंट तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ओस्टियोसाइट्स। क्या बेटा जी, ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोसाइट्स क्या हैं, मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। मेच्योर बोन सेल्स।
क्लियर हो गया कि आपके पास कॉम्पैक्ट बोन क्या है, स्पॉन्जी बोन क्या है, बोन का और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है बेटा, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बोन्स, गिव देयर फंक्शंस। तो आप बताएंगे कि बोन्स आर दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। और दूसरा बेटा आप बताएंगे दूसरी तरफ कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है आपके पास वो क्या है, हार्ड आउटर पार्ट ऑफ बोन है, और जो स्पॉन्जी बोन है वो इनर पार्ट है। और लास्ट पे हमने देखा है कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें आपके पास कार्टिलेज में और बोन में, तो कार्टिलेज में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट थे, लेकिन बोन में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओस्टियोसाइट्स, जिनको हम मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। चलें जी बेटा, ये था एक छोटा सा टॉपिक, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पेपर में आ चुका है। बोर्ड के एग्जाम्स में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है, और शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से जो मैक्सिमम बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलें अब यहाँ पे आपके पास साइड पे फुट नोट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि बेबीज आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स। ठीक है। बेबीज जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कितनी बोन्स होती हैं, बेबीज आर बोर्न विद 300 बोन्स। लेकिन ये जो बोन्स होती हैं आपके पास, ये क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो एक अडल्ट है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206। ठीक है। जो एक अडल्ट है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, अडल्ट में होती हैं आपके पास 206, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी होती हैं, 300 बोन्स। अब बेटा ये जो यहाँ पे 94 एक्स्ट्रा बोन्स हैं ये कहाँ जाती हैं, तो बेटा इसका आंसर ये है कि जो बहुत सारी बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, बोन्स फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है। एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और मिलके 2-3 बोन्स क्या एक ही बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से बेटा एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि जो बेबीज हैं उनमें कितनी बोन्स होती हैं, और जो आपके पास अडल्ट्स हैं उनमें कितनी बोन्स होती हैं। चलें नेक्स्ट बेटा आपके पास पेज नंबर 60 पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया गया है, जिसमें बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक आप कह सकते हो कि बायोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, उसका क्या नेम था, एंड्रियास वेसिलियस। क्या बेटा जी, एंड्रियास वेसिलियस। ठीक है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एंड्रियास वेसिलियस, या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड्रियास वेसिलियस इन द स्केलेटन। ठीक है। तो बेटा ये जो आपके पास एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, इसने क्या किया था, डेवलप मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज। ठीक है। ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग, इसने क्या किया था, डेवलप किया था मॉडर्न एनाटॉमी। एनाटॉमी बेटा स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्टडीज। ठीक है। अब जिसका मेन काम था बेटा, इसने जो स्केलेटन था उसके बारे में बहुत डिटेल से अपनी बुक में डिस्कस किया था। ठीक है। He made many discoveries in anatomy based on studies made by dissection of human dead bodies. तो इसकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी, He made many discoveries। क्या, He made many discoveries। कैसे चीजों को वो कैसे डिस्कवर करता था, बेस्ड ऑन डाइसेक्शन, मेड बाय डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन, मेड बाय डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज। क्या करता था बेटा, वो ह्यूमन जो डेड बॉडीज थी उनकी डाइसेक्शन करता था। डाइसेक्शन करने के बाद उनमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे उनकी स्टडी करता था और फिर उनको अपनी बुक में लिखता था। ठीक है। His book contained the most accurate depiction of whole skeleton and muscle of human। इसने बेटा एक बुक लिखी थी, बुक का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उस बुक में क्या था आपके पास, डिपिक्शन। डिपिक्शन कहते हैं मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन थी किसके बारे में, स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन एंड मसल्स।
ठीक है। तो ये आपके पास एक बायोलॉजिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था, जो क्या करता था कि जो ह्यूमन डेड बॉडीज थी उनकी डाइसेक्शन करता था। डाइसेक्शन करने के बाद बेटा जी वो जो अपनी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होती थी उसको अपनी बुक में लिखता था। उसने एक बुक लिखी जिसमें मसल्स और स्केलेटन के बारे में बहुत डिटेल से जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी वो वहां पे उसने मेंशन की, और वो आज भी जो इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिक मानी जाती है। क्लियर हो गया? चलें, यहां तक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। बोन का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोन में सोल्यूशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, और यही जो आपके पास एंड्रियास वेसिलियस है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे बेटा इसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि ये कहाँ पे पैदा हुआ था, तो बेटा ये ब्रिसल्स में पैदा हुआ था आपके पास बेल्जियम में। ठीक है, तो ये भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट जो है वो क्या करना है, याद रखना है। चलें आज के लिए बेटा जी इतना ही। अल्लाह हाफिज।